स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है कॉसी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है लेक्चर नंबर 10 के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है कासी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन और उसके वर्किंग रूल बना रखा है वीडियो, ठीक है। लेकिन उसी पर बेस्ड जो है आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा कि जो कई बार पूछा गया और काफ़ी लंबा क्वेश्चन है जो आपके लॉन्ग में या शॉर्ट में पूछा जाएगा। तो उसको जो है मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बनाने की कोशिश करी है और हर एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पूछा गया तो लॉन्ग में या शॉर्ट में पूछा जाएगा। तो आप जो है ना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो है मेरे चैनल पर जा करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें लेक्चर नंबर 10 में आपको कासी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पर वर्किंग रूल दिख जाएगा। एकदम सेम वही वर्किंग रूल फॉलो करते हुए मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अगर आप वो देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। उसी वर्किंग रूल पर ये लगेगा। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिपिकल था, इसलिए मैंने जो है इसको काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया, फिर आपके लिए लेके आया हूँ और आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ध्यान से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो आप देख करके आए। ये कासी मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक का फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रल सरफेस फाइंड करना जो है क्वेश्चन है। आप देखिए कैसे क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है कि जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, जेड बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आपको पता है कि पी और क्यू जो है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, क्योंकि पी बराबर डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू बराबर डेल जेड अपॉन डेल वाई है। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर, उसमें मैंने दूसरी वीडियो सेकंड ऑर्डर की भी बना रखी है। तो ये जो है आपको जेड बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है और इंटीग्रल सरफेस फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है? इंटीग्रल सरफेस विच पासेस थ्रू द पैराबोला, जो पास करता है पैराबोला से 4z प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। वर्किंग रूल में आप देखेंगे तो मैंने सारे स्टेप के रूप में वहां पे बता रखा है और हम लोग जो है उसी वर्किंग रूल बेस्ड पर इसमें आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हम लोग जो है देखिए जनरल रूप से एफ पी क्यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और जेड अगर मैं इधर करूं तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस जेड विच पासेस थ्रू द कर्व 4z प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, जिस 4z प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 से पास करता है और वाई इक्वल टू 0 से, ठीक है। इसके बाद जो है इसी जो है इस तरह से हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं और ये इस कर्व से पास करता है। ये तो आपको क्वेश्चन में दिख ही रहा होगा। अब हम लोग जो है इसको बात क्या करते हैं, वर्किंग रूल में मैंने बताया वहां पे कि इनिशियल कंडीशन लेते हैं। इनिशियल कंडीशन का मतलब कि जिस भी वेरिएबल का हम लोग यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, जैसे आपको ये y इक्वल टू 0 दिया गया है तो इसका इनिशियल कंडीशन पर भी ये 0 होगा, तो y इक्वल टू y 0 पर भी ये 0 होगा, ठीक है। इनिशियल कंडीशन का मतलब उसको 0 पर लेते हैं, ऐसे एक नोटेशन दे दिया जाता है और उसको हम लोग इनिशियल कंडीशन मान लेते हैं कि x जो है एक नॉर्मल रूप में 1 है, लेकिन उसकी इनिशियल जो है 0 के रूप में होगी। तो x 0 बराबर यहाँ पे हम लोग देखिए y 0 तो हमें 0 दिया हुआ है, पर आपको उसमें से 3 वेरिएबल ये जो दिए गए हैं x y और z, उसमें से एक को आपको मानना होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे x 0 मानते हैं तो x 0 बराबर आपको लेमडा मिल जाएगा, तो z 0 बराबर जो है माइनस लेमडा का स्क्वायर बाई 4 मिल जाएगा। कैसे? जैसे ही आप x 0 बराबर अगर यहाँ पे लेमडा मान लेते हैं, पैरामीटर हमने माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं किताबों में v माना है तो आप एक पैरामीटर आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इससे होगा क्या अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे इंटीग्रल सरफेस निकलेगा। और यहाँ तो x 0 जैसे ही आपने लेमडा माना तो यहाँ पे आप लेमडा रखेंगे तो ये लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर उस साइड भेजेंगे तो माइनस लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद z की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो z बराबर माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 4। लेमडा जो है यहाँ पे पैरामीटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख लेंगे कि x 0 बराबर x 0 जो लेमडा के रूप में हमने लिया है वो आपका लेमडा है, y 0 लेमडा पैरामीटर के लिए 0 है, और z 0 यानी z 0 लेमडा, ये z इनिशियल के लिए, ये इनिशियल का सिंबल है कुल मिला के,
जेड इनिशियल या जीरो जो भी कहिए लेमडा के लिए माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 4 इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब इसी इनिशियल कंडीशन पर ये जो आपको दी गई होती है ना पासेस करने वाली पॉइंट्स, इसी से हम लोग जो है वो जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है उसकी इनिशियल बनाते हैं। तो अब इसका इनिशियल बनाएंगे तो जेड जीरो इज इक्वल टू पी जीरो स्क्वायर माइनस क्यू जीरो स्क्वायर होगा, और इसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिली है माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 4। इसको हम लोग जो है देखिए, इसको इक्वेशन 1 मैंने माना है, इसको 2 मान लिया, और ये आपका 3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है इनिशियल कंडीशन इनिशियल इक्वेशन देखेंगे, इसका इनिशियल इक्वेशन बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये बात यहां तक कि आपको थोड़ी सी समझनी होगी और याद भी रखनी होगी, क्योंकि ये सारे काम सारे में होने वाला है, ठीक है। तो इसका इनिशियल इक्वेशन जब आप बनाएंगे, ध्यान से देखिए, तो इनिशियल इक्वेशन बनाने का क्या मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन के रूप में तो जेड डैश जीरो लेंगे। जेड डैश जीरो का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है। देखिए, जो लोग वो वर्किंग रूल देख के आएंगे ना, वर्किंग रूल क्या मतलब है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने वहां पे बता रखा है स्टेप में लिखवा के, जो लेक्चर नंबर 10 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारी प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उस टाइम पे हमने नहीं बताया था, इसलिए जो है आपका ये यहाँ बता रहे हैं और उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो जेड जीरो डैश जो है आपका होगा, क्योंकि इसका इनिशियल जो है इसका इनिशियल जो है ना, इसका एक बार डिफरेंशिएशन होता है, जो जेड डैश जीरो, और ये आपका जो है डिफरेंशिएशन इसका जो है आप करेंगे, ध्यान से देखिए, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है पी नाट और एक्स नाट डैश जीरो लेमडा के लिए होता है, और क्यू नाट, ये सब में जो है इनिशियल कंडीशन लगभग सेम होती है। आपको ये याद रखना होगा, पिछले क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो ऐसे ही लिया गया है, प्लस क्यू नॉट वाई डैश नॉट लेमडा के लिए, ठीक है। उसके बाद ये लेते क्यों, क्योंकि इसी से हमें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी होती है। एक्चुअली हमें जो है ना एक्स वाई जेड पी क्यू, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं और पी क्यू जो भी है पार्शियल डिफरेंशियल डेरिवेटिव है, उन सब की हमें वैल्यू चाहिए लेमडा के रूप में, समझ रहे हैं आप। तो अब यहाँ पे देखिए, हमें जो है आपको यहाँ से तो मतलब जैसे ही ये वाई जीरो का दिया हुआ था तो वाई जीरो मिल चुका है, एक्स जीरो का मिल चुका है, जेड जीरो का मिल चुका है। इनिशियल लेने का मकसद यही है कि हमें जो है ना वो पी जीरो यानी पी इनिशियल की और क्यू इनिशियल की वैल्यू चाहिए, तो ये सब उसी लिए हो रहा है, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए जो है हम लोग यहाँ से पी इनिशियल और क्यू इनिशियल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो जैसे ही आप जेड डैश ये जीरो का लेंगे तो जेड डैश की आपको वैल्यू यहाँ देखिए क्या है, जेड इनिशियल की माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 4 है, तो इसका मतलब आप एक बार इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 लेमडा बाई 4 हो जाएगा। अब इसका पी नॉट और एक्स डैश नॉट अरे जो है जीरो के लिए, तो यहाँ पे देखिए एक इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, लेमडा का 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ पी नॉट लिखा हुआ, प्लस क्यू नॉट वाई डैश जीरो का आप देखेंगे तो वाई डैश जीरो लेमडा के लिए आपका जीरो का तो जीरो ही होने वाला है, इसलिए ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से तब जो है हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए पी इनिशियल की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 2 जा 4 कट जाएगा, पी इनिशियल की वैल्यू माइनस लेमडा बाई 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। अब हमारा टारगेट है क्यू इनिशियल की वैल्यू फाइंड करना। क्यू इनिशियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये पी इनिशियल की वैल्यू जो है हम लोग रख लें अगर आपका इसमें, तो हमें जो है क्यू इनिशियल की वैल्यू मिल जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे पी इनिशियल की वैल्यू माइनस लेमडा बाई 2 रखेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर इनिशियल की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो वही देखिए हमने रखा है कि फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी ये जो इक्वेशन 3 है देख रहे हैं आप, इसमें हम लोग जो है इसकी वैल्यू रख के और ये देखिए सॉल्व कर लेंगे। आप एमएससी के स्टूडेंट है, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा के बताता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पीछे करा रखा है और बस बेसिक कैलकुलेशन है। तो जब वहां पे रखेंगे ना तो लेमडा स्क्वायर बाई 4 जो है आपका, देखिए यहाँ पे रखेंगे आप माइनस लेमडा बाई 4 माइनस लेमडा बाई 2 पी इनिशियल की वैल्यू, तो यहां से होगा लेमडा स्क्वायर बाई 4 और लेमडा स्क्वायर बाई 4, और इसको जो है आप यहाँ पे भाई कैलकुलेशन हुआ है, ये क्यू इनिशियल स्क्वायर को इधर भेज देंगे और इसको इधर बुला लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर बाई 4 माइनस क्यू इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर, और सबको इसको इधर बुला के इसको इधर भेज देंगे, तो ये क्यू इनिशियल का स्क्वायर 2 लेमडा का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और उसके बाद 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर क्यू इनिशियल का यहाँ स्क्वायर उधर भेजेंगे तो लेमडा बाई अंडर 2 मिल जाएगा। इस तरह से हमें जो है एक्स इनिशियल, वाई इनिशियल, जेड इनिशियल और पी इनिशियल, क्यू इनिशियल की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लोग जो है आगे कैलकुलेशन करेंगे और आगे देखिए क्या होता है, आपको दिखा रहे हैं, ये आप आई होप नोट कर रहे होंगे। आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठा करें ताकि आपको जो कैलकुलेशन में दिखा रहा हूँ साथ में कैलकुलेशन करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा जरूर है पर मैंने काफ़ी हर एक स्टेप पूरा अच्छे से समझ के समझाने की कोशिश करी है। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 and 5, जो पीछे 2 और 4 और 5 है आप देख लेंगे,
देखिए इसीलिए कह रहा हूँ, लिख रहे होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि क्वेश्चन देखिए इक्वेशन 2, 4 और 5 से आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको सारे की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी होगी। एक्स इनिशियल इक्वल टू लेमडा, वाई इनिशियल इक्वल टू 0, जेड इनिशियल इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 4, एक्स वाई जेड की हम लोग को जो दिया गया क्वेश्चन था उसी से मिल चुका था। फिर हमने जो है जो इक्वेशन दिया हुआ था उसको सॉल्व करके पी इनिशियल और क्यू इनिशियल की वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है। अब उसके बाद इससे हमें मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने जो है वहाँ पे बेसिकली लिखवा चुके हैं कि जो है आपका जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है कि वो वहाँ पे 5 होते हैं और वो मैंने बता रखा है। देखिए ये होता है, आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल पी। डेल एफ क्या है? एफ जो हमें फंक्शन दिया गया है, जो इक्वेशन दिया गया है, पीछे आपको पी क्या दिया गया, देखिए यहाँ पे आपको ये दिया गया ना, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस जेड, जो जेड बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दिया हुआ था, यही तो आपका फंक्शन है। तो उसी से हम लोग निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल पी इज इक्वल टू, आप उसका एक बार अगर डिफरेंशिएशन पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2p हो जाएगा। उसके बाद डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू पी डेल एफ अपॉन डेल पी प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप वहां से फंक्शन का रख करके तो आपको देखिए मिलेगा जो है ना वो 2p का स्क्वायर होगा। पीछे से आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल पी जो है ना 2p होगा, और यहाँ पे p पहले ही से है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर हो जाएंगे। आप वहां से डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकाल के देख लीजिएगा। फिर जो फंक्शन दिया गया है उसका dp अपॉन dt जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बराबर होता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस p डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू, जब आप निकालेंगे वहां से ना तो आपको p मिलेगा, क्योंकि वहां पे जब आप देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें x है ही नहीं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालेंगे तो वहाँ पे वो आपको -1 मिल रहा होगा, -1 का इसमें मल्टीप्लाई होकर ये पी हो जाएगा। तो आप वहाँ के फंक्शंस के आधार पर जो है ये डी क्यू बाई डी टी में माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्यू हो जाएगा। डी वाई बाई डी टी बराबर डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू -2q हो जाएगा। इनको मैंने इक्वेशन 6, 7, 8, 9, 10 एक इक्वेशन के रूप में दे दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब आपको कैसे पता है कि कहाँ से आ रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये जो है एक इक्वेशन है, ये पहले से हमने पढ़ा रखा है। मैंने बताया आपको लेक्चर नंबर 10 में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ये फार्मूला है, ये आपको पीछे मैंने बता रखा है, ठीक है। और ये डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन में भी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि डिफाइन कॉसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो आपको यही इक्वेशन लिखना होगा, पर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब अगला हमारा टारगेट क्या होगा कि हम लोगों को x और y की वैल्यू चाहिए। तो x और y की वैल्यू के लिए आपको देखना होगा कि इनमें किन इक्वेशन को आपस में रखने से हम कैलकुलेशन करके x और y की वैल्यू बेहतर तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये आपको अपना कॉमन सेंस लगाना होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ध्यान से देखिए कि 9 और 6 जो मैथ देखिए इसमें p और p दोनों कॉमन दिख रहे हैं, मतलब ये वाली p की वैल्यू dp अपॉन dt की यहाँ पे रख के dx अपॉन dt के बराबर करके एक जो है इक्वेशन बन जाएगा, और उसको हम लोग इंटीग्रेट करके वहां पे x की वैल्यू पता कर लेंगे। तो आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। तो ये इक्वेशन 9 और 6 देखिए मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 9 और 6। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है, अगर आपको मैं पूछूं कि 9 और 6 में ये p बराबर dp अपॉन dt है, आप यहाँ पे रख लीजिए तो 2 dp अपॉन dt हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ये जो है आपका t के रिस्पेक्ट में ये x हो जाएगा, और इसका जो है 2p हो जाएगा, इस साइड बुला लो तो -2p होगा। इंटीग्रेशन के बाद आपको पता है कि कांस्टेंट लगना है, तो मैंने यहाँ पे c1 लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे कई सारे इंटीग्रेशन होने वाले हैं, तो एक नया कांस्टेंट c1 लग गया। फिर वही बात कि फिर अब इसका इनिशियल कंडीशन लेके आएंगे, क्योंकि इनिशियल की वैल्यू का यूज करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे ना। तो इनिशियल लेंगे तो x0 माइनस 2p नॉट होगा और इसका c1 होगा। अब इनिशियल की वैल्यू हमें पता है, x0 की वैल्यू हमें देखिए ऊपर ये सारा जो है यूज होगा। x0 की वैल्यू ऊपर फ्रॉम 2, 4, 5 हमने निकाला है ना, तो ये जो है आपका यहाँ पे यूज होगा। तो x0 की वैल्यू यहाँ पे लेमडा होगी, और इसके बाद 2p0 में p0 की यानी p इनिशियल की वैल्यू माइनस लेमडा बाई 2 है, 2 से ये 2 कट जाएगा, उसके बाद जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और c1 बराबर आपको मिल जाएगा 2 लेमडा, क्योंकि ये लेमडा लेमडा 2 लेमडा, ठीक है। अब ये c1 की वैल्यू फिर वापस से इसमें ले जाके रख लेंगे। तो c1 की वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट को एलिमिनेट कर रहा होता है, तो रखेंगे तो हमें मिल जाएगा x माइनस 2p बराबर 2 लेमडा। फिर x की वैल्यू इधर भेजेंगे तो 2 कॉमन लेकर के x बराबर 2 लेमडा प्लस p, ये इक्वेशन नंबर 11 बन जाएगा। जस्ट लाइक सेम अगर आप
कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा स्पीड तेज करके देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप सिर्फ कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इनिशियल कंडीशन और इंटीग्रेशन के साथ जो है अगला इक्वेशन सॉल्व किया और वहाँ से y की वैल्यू निकाला है। देखिए कैसे, ये आई होप आपको दिख रहा होगा, आप नोट कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए 7 और 10, जो इक्वेशन 7 है आपको दिख रहा है ना -2q, और ये देखिए q, इन दोनों में q कॉमन है। अब ये q की वैल्यू dq/dt अगर मैं यहाँ रख लूँ तो dy/dt बराबर -2 dq/dt हो जाएगा, और इधर बुला लूंगा दूसरे साइड लेफ्ट साइड तो वो प्लस में हो जाएगा, तो dy/dt प्लस 2 dq/dt फ्रॉम 7 एंड 10, समझ रहे हैं। और उसके बाद इक्वल टू 0, इंटीग्रेट करने के बाद y प्लस 2q इक्वल टू c2 हो जाएगा, और उसके बाद जो है आप उधर भेज देंगे तो y बराबर c2 माइनस 2q हो जाएगा। इनिशियल कंडीशन पे लेंगे तो y 0 बराबर c2 माइनस 2q नॉट, देखिए सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। इनिशियल कंडीशन में हमें जो है y0 की वैल्यू वहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो मिल जाएगा क्या 0, और 0 से ये गायब हो जाएगा, c2 की वैल्यू जो है 2 लेमडा बाई √2 हो जाएगा, c2 की वैल्यू फिर वापस उसी में लेकर रख लेंगे तो हमें y बराबर मिल जाएगा √2 लेमडा माइनस 2q, ये इक्वेशन नंबर 12 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा मास्टर जी कहाँ तक चलोगे, मतलब ये तो बता दो। मैंने कहा आप पेशेंस रखिए, हमें जो है देखिए इंटीग्रल सरफेस क्या होता है, इंटीग्रल सरफेस जो है हमारा z बराबर जो इक्वेशन बनेगा उस z बराबर में p और q की वैल्यू x और y के टर्म में फाइंड, z बराबर की वैल्यू x और y के टर्म में फाइंड करना इंटीग्रल सरफेस होता है। अब समझ रहे हैं आप, तो इसमें x और y का टर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं लेमडा आ रहा है और अभी आपको e के पावर t भी आएगा, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए सब कैलकुलेशन होगा सिर्फ, लेकिन आपको z बराबर जो मिलेगा वही आपका इंटीग्रल सरफेस होगा। तो आई होप आपके दिमाग में एक समरी बन गई होगी, और पीछे के क्वेश्चन जो लोग देखे होंगे तो उन्हें सिर्फ कैलकुलेशन की आराम से समझना होगा, क्योंकि वो एकदम जस्ट लाइक सेम है मैक्सिमम, ठीक है। और वर्किंग रूल भी मैंने काफ़ी अच्छे से वहाँ पे बता रखा है, तो अपने सारे दोस्तों को और भी जो आपके एमएससी के मित्र हैं उनको शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 9, अब हम लोग जो है इक्वेशन 9 से देखेंगे क्या p की वैल्यू। इक्वेशन 9 यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये इक्वेशन 9 आपको दिख रहा होगा, यहाँ से dp/dt बराबर p है, तो इससे हम लोग अगर देखें तो dp/dt बराबर p जो है आपको ना इसका इंटीग्रेशन हम लोग जब करेंगे, इधर p को मैंने बुला लिया इधर, तो इसको हो जाएगा, ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखिए log p हो जाएगा। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t होगा, और यहाँ पे जो है log के रूप में एक कॉन्स्टेंट लग जाएगा log c3। अब देखिए ध्यान से, ये बेसिक बातें हैं पर मैं बता देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी भी डाउट ना रह जाए एक क्वेश्चन में, कि ये लॉग जो इधर चलाएगा तो log p माइनस log c3 हो जाएगा। और लॉगरिथमिक रूल से हम लोग जो है बीएससी और इंटर में पढ़ चुके हैं कि log p माइनस log c3 का मतलब log p बाई log c3 हो जाएगा, क्योंकि log m माइनस n का फार्मूला होता है log m बाई n, समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो है log p बाई, अब यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं लिखी क्योंकि आपकी क्लासेज एमएससी की है, इसमें छोटी से छोटी चीज़ें बताना मतलब और क्वेश्चन लंबा करना और कोई मतलब नहीं है। आप एमएससी कर रहे हैं मतलब आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं, मुझसे भी मुझे पता है। देखिए इधर तो log p माइनस log c3 का मतलब कि p बाई c3 हो जाएगा। फिर यहाँ से log हटने के बाद आपको पता है ना कि log हटते ही जैसे वो e के पावर के रूप में चला जाता है, इसलिए यहाँ से ये सारी चीज़ें हट करके p बराबर c3 e के पावर t हो गया। आई होप आप मेरी बातें समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद इनिशियल कंडीशन लेंगे तो ये आपका p0 हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये e के पावर 0 बजाएगा, ये c3 होगा। इनिशियल के लिए e के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से ये गायब हो जाएगा, और p0 की वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो माइनस लेमडा बाई 2। अगर मास्टर जी कहाँ से रख रहे हो, इधर देख लो, ये याद कर रहिए, ठीक है। ये सारे के सारे जो है आपको यूज होते रहेंगे इनिशियल लेने के लिए ऐसे ही। अब इसके बाद माइनस लेमडा बाई 2 होगा, c3 की वैल्यू मिल जाएगी, फिर c3 की वैल्यू उसी में एलिमिनेट करके p बराबर माइनस लेमडा e के पावर t बाई 2 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है कुछ कुछ नज़दीक पहुंच रहा है। अब कहेंगे ये सब पी क्यू फाइंड क्यों कर रहे हो आप, मैंने कहा यक्स और वाई को देखिए, यक्स और वाई की जो वैल्यू है वो पी और लेमडा के रूप में हुई है, और हमें इस पी और लेमडा को एलिमिनेट करना है, इसीलिए हमने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 10 जो आपको है देखिए वहां से क्यू की वैल्यू मिलेगी। फ्रॉम इक्वेशन 10 डी क्यू बराबर डी टी इक्वल टू क्यू होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो डी क्यू बाई डी टी, अब क्यू इधर बुला लेंगे, फिर वही काम सारी बातें देखिए, लॉग लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये 1/q का इंटीग्रेशन क्यू के रिस्पेक्ट में लॉग क्यू हो जाता है, और उसके बाद जो टी प्लस लॉग c4 हो जाएगा। फिर वही बातें कि इसको मैं इधर बुलाऊंगा, और ये जो है आपका लॉगरिथमिक रूल से जो है log m बाई n से log q बाई c4 हो जाएगा, c4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये c4 e के पावर t बन जाएगा, समझ रहे हैं।
तो उसके बाद यूजिंग इनिशियल कंडीशन करेंगे तो Q0 बराबर C4 e के पावर 0 हो जाएगा। उसके बाद जो है लेमडा बाई अंडर रूट 2 Q0 की वैल्यू इक्वल टू C4 है। देखिए अगर आप क्वेश्चन लास्ट तक नहीं देखेंगे और इसके बाद भी इस पे भी स्पीड आप बढ़ा रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। कम से कम ध्यान से सुन लेंगे तो आपको चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, ये कैलकुलेशन, ठीक है। तो Q बराबर लेमडा बाई अंडर रूट 2 e के पावर t हो जाएगा। अब ये जो है इक्वेशन नंबर 14 हो गया आपका। इस तरह से देखिए हमें P और Q दो मिल जाएंगे। अब P और Q जब हमें मिल गया तो अब क्या करेंगे, हम लोग जो x और y की वैल्यू निकाले थे उसमें p और q पुट करेंगे। तो अब देखिए जो x की वैल्यू हमने जो है इक्वेशन नंबर 11 में ये निकाला है और इक्वेशन नंबर 12 में, इनमें अल्टरनेट करके रखेंगे। तो यहाँ पे x की जगह जब आप रखते हैं, देखिए p बराबर लेमडा प्लस p है ना, तो लेमडा के p की जगह माइनस लेमडा e के पावर t बाई 2 रखेंगे। उसके बाद देखिए क्या कैलकुलेशन करेंगे भाई, इधर से जो है आपका ये इधर मल्टीप्लाई, फिर कॉमन होके ये कट जाएगा, फिर x बराबर आपको मिल जाएगा 2 लेमडा माइनस लेमडा ई के पावर टी। इसे इक्वेशन नंबर 15 बना लेंगे। इसी तरीके से सेम जो है q की वैल्यू y वाले में रखेंगे तो y बराबर अंडर रूट 2 लेमडा माइनस 2 लेमडा ई के पावर टी अंडर रूट 2 आ जाएगा। उसके बाद जो है ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका अंडर रूट टू हो जाएगा, 2 लेमडा माइनस 2 लेमडा ई के पावर टी बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा। फिर इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेके 2 को, देखिए ध्यान से, यहाँ से 2 कॉमन हुआ है, 2 को हम लोग अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 हट जाएगा, यहाँ पे एक अंडर रूट 2 बच जाएगा। लेमडा माइनस लेमडा ई के पावर टी हो जाएगा, वाई इसकी यहाँ से वैल्यू हो जाएगी। ये 15 और 16 जो है एक्स और वाई की वैल्यू हो गई। अब हम लोग जो है कुछ कुछ आपका इंटीग्रल सरफेस के पास काफ़ी पहुंच गए हैं। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं कि और हमें अब क्या करना होगा। अब तो वही करना होगा ना जो हमें dz बराबर, जो देखिए अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सारे काम हो रहे हैं। हमने कहा था आपको कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो मिला, आप देखिए यहीं से z भी मिलेगा, dz अपन dt मिला है। इस dz अपन dt को इज इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर की अब जरूरत पड़ गई, क्योंकि इसी में हम लोग को सारी वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि यहीं से हमें z बराबर करके इंटीग्रल सरफेस मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 8 है वो। तो dz बाई dt इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर लेंगे। अब आपको इसीलिए पहले बता दिए कि आप कैलकुलेशन किस तरफ लेके जाएंगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इसीलिए मैंने चीजें बता दी कि z बराबर आपको एक इंटीग्रल सरफेस लेना है जो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिख रहा है वैसे ही। तो dz बाई dt इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर है। अब p और q की वैल्यू तो आपको पहले ही से मिली है तो वो आप रखेंगे यहाँ पे। तो p की जगह लेमडा e के पावर 2t हो जाएगा, क्योंकि e के पावर t बाई 2 मिला हुआ, वहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा। q की वैल्यू रखेंगे तो लेमडा स्क्वायर e के पावर 2t बाई 2 है। ये सब p q पीछे मिल चुका है, वही रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये काटा कुटी किया गया, 2 2 जा 4, 2 2 से 2 कट गया, तो लेमडा स्क्वायर e के पावर 2t और कॉमन ओमन लेके 1 माइनस 2, ये माइनस में हो जाएगा। और इसको करेंगे हम लोग जो है कैलकुलेशन, तो माइनस 1 बाई 2 लेमडा स्क्वायर e के पावर 2t dt dz बराबर हम लोगों को मिल जाएगा। मिलने के बाद क्या करेंगे, फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद ही तो हमें जेड बनेगा, ये dz। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जेड हो जाएगा, ये माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 4 ई के पावर 2t। आपको पता है कि पार्सली नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो है ये सारी चीज़ें कांस्टेंट की तरह बाहर हो जाएंगी और ई के पावर 2t का बस इंटीग्रेशन होगा। तो वो आपको 2t का, आपको पता है कि ई के पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है, पर इसकी पावर में 2 लगा हुआ है, वो नीचे आके इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 जा 4 बन जाएगा। यहाँ पे एक नया कॉन्स्टेंट जुड़ जाएगा C5। फिर इसमें वही बात की इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्यों करते हैं, इनिशियल कंडीशन अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि इनिशियल कंडीशन का यूज जो है वहाँ पे कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। यूजिंग इनिशियल कंडीशन करेंगे तो यहाँ पे ये z0 बराबर माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 4 ई के पावर 0 हो जाएगा, ई के पावर 0 प्लस C5। ये देखिए ध्यान से, z0 की वैल्यू आप पीछे से देखेंगे यानी इनिशियल की, तो माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 4 है, और इसका भी देखेंगे तो माइनस लेमडा बाई स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा, क्योंकि ई के पावर 0 का 1 होता है, और प्लस C5। ये देखिए दोनों के दोनों सेम है, इधर जाके 0 बन जाएंगे, C5 की वैल्यू 0 होगी, फिर ले आकर उसी में पुट कर देंगे। तो हम लोगों को जो है z बराबर माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 4 ई के पावर 2t मिल जाएगा। ये जो है आपका इक्वेशन नंबर 17 बन जाएगा, z की वैल्यू। समझ रहे हैं? तो पूरे ध्यान से बात समझ लीजिए कि अब जो है हम लोग बहुत ही बड़े अचीवमेंट के पास पहुंच चुके हैं। z बराबर माइनस लेमडा स्क्वायर बाई ई के पावर 2t बाई 4। अब हमें जो है यहीं से इंटीग्रल सरफेस मिल जाता, मगर ये तो लेमडा और ई के पावर 2t के रूप में है। तो इसी को कन्वर्ट करने के लिए x और y के टर्म में अब मेन काम करना है। तो x और y के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब हमें पता तो होना चाहिए x और y के टर्म में लेमडा की और ई के पावर 2t की वैल्यू। वही लेमडा की और ई के पावर 2t की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग जो x बराबर और y बराबर लेमडा में रिलेशन पाए हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में, कि x बराबर 2 लेमडा माइनस लेमडा ई के पावर 2t, y बराबर अंडर रूट 2 लेमडा माइनस लेमडा ई के पावर t। ये जो 15 और 16 इक्वेशन है ना, इनको हम लोग सॉल्व करके वो जो है इसको ई के मतलब x और y के टर्म में यहाँ से लेमडा और ई के पावर t की वैल्यू निकालेंगे। मेरी बात आई होप आप समझ रहे होंगे।
तो अब देखिए कैलकुलेशन करना है कि 15 और 16 जो x और y की वैल्यू है, तो वहाँ से अब कैलकुलेशन करेंगे। तो x बराबर 2 लेमडा माइनस लेमडा ई के पावर टी मिला है, y बराबर √2 लेमडा माइनस लेमडा ई के पावर टी मिला है। इसमें क्या करें कि हमें जो है लेमडा की वैल्यू मिल जाए। तो देखिए ध्यान से ये बात अगर आप समझ रहे हैं, लेमडा ई के पावर टी, लेमडा ई के पावर टी, ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं अपोजिट साइन के साथ तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ से हमें लोग जो है मतलब कि मिल जाएगी वैल्यू लेमडा की। तो ये देखिए √2 मैंने क्या किया, इधर भेज दिया। ध्यान से देखिए, इधर भेजा तो ये इधर भेजने के बाद जो है इसमें से इसको ये √2 y बाई √2 होगा। फिर इस पूरे इक्वेशन से मैंने इसको सब्सट्रैक्ट करा है तो x माइनस वाई बाई √2 हो जाएगा। और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो है आपका 2 लेमडा में से लेमडा सब्सट्रैक्ट होगा तो लेमडा बचेगा और ये वाली चीज सेम सेम होकर के कट जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात ना? ये मैंने इधर भेजा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया तो x माइनस वाई बाई √2 हो जाएगा। और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 लेमडा में से लेमडा जाएगा तो लेमडा होगा, और इसको करेंगे तो ये सेम होने के नाते कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 18। उसके बाद जो है हम लोग फ्रॉम 15 यानी ये जो है वैल्यू ले जाके 15 नंबर x वाले में रखेंगे इसमें। तो रखने के बाद हमें देखिए क्या मिलेगा, ये लेमडा की वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे, इक्वेशन नंबर 15 आपका क्या है, देखिए ये x बराबर 2 लेमडा माइनस लेमडा ई के पावर t, ठीक है, सॉरी यही तो है, हाँ। तो इसी में जो है ये लेमडा की वैल्यू इसमें रखेंगे, यहाँ से ई के पावर टी की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट है। तो यक्स बराबर देखिए, अब इसमें से चाहे तो लेमडा कॉमन कर सकते हैं, लेमडा हमने कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद ये लेमडा की वैल्यू एक्स माइनस वाई बाई √2 को √2 इधर मल्टीप्लाई कर दे तो √2 एक्स माइनस वाई बाई √2 हो सकता है। इसको रख देंगे 2 और ये जो है आपका 2 माइनस ई के पावर टी है, ये यक्स के बराबर ये हो गया। अब इसको थोड़ा ऐसा कैलकुलेशन किया जाए कि ई के पावर टी सेपरेट हो जाए, क्योंकि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो अकेला एक तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान से समझिए कि ये जो √2 आप देख रहे हैं इसको हम लोग इधर भेज देंगे और ये √2 x माइनस वाई ये नीचे डिवाइड में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ हुआ है कि √2 x माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस ई के पावर टी हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप क्या करेंगे कि ये ई के पावर टी दूसरे साइड और 2 वहीं रहेगा, क्योंकि ये उधर मतलब आपस में इधर उधर भेजेंगे मैथमेटिकली रूल से, ई के पावर टी को अकेला कर देंगे। तो ई के पावर टी बराबर 2 माइनस √2 x माइनस वाई हो जाएगा। फिर देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √2 x माइनस 2y माइनस √2 x हो जाएगा और नीचे √2 x माइनस वाई होगा। ई के पावर टी की वैल्यू देखिए 2 √2 x में से एक √2 x अगर घट जाए तो एक √2 x बचेगा पॉजिटिव, माइनस 2y √2 x माइनस वाई हो गया। ध्यान से देखिए इन दोनों में अंतर बस यहाँ थोड़ा सा है, ये ऐसे ही सोच रहे होंगे कि एक बन जाएगा कट के, नहीं। यहाँ पे देखिए ये ई के पावर टी बराबर √2 x माइनस 2y है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ माइनस वाई है इसलिए कट के 1 नहीं होगा। ये इक्वेशन नंबर 19 बन गया। ई के पावर टी की वैल्यू आपको आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ई के पावर टी की वैल्यू ये हो गई और एक्स की लेमडा की वैल्यू ये हो गई। अब हमारा जो है इक्वेशन इंटीग्रल सरफेस की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि हमें जो है इंटीग्रल सरफेस के लिए ई के पावर टी और लेमडा की वैल्यू चाहिए थी, जो जेड में ले जाके इस इक्वेशन नंबर 17 में हम रख दें और हमारा कैलकुलेट होकर इंटीग्रल सरफेस मिल जाए। समझ रहे हैं? यही बात तो मैं बोलते आ रहा था। बस ये सब लंबा कैलकुलेशन है जो आप एक बार देख लेंगे, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 17 यानी जो 17 हमारा जेड बराबर है माइनस लेमडा स्क्वायर ई के पावर 2t यहाँ लिख लेंगे और लेमडा की वैल्यू यहाँ ले आके रखेंगे तो माइनस √2 x माइनस वाई बाई √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लेमडा का यहाँ स्क्वायर लिखा है। 4 से डिवाइड करना है, मैं बचपन से बता चुका हूँ आपको, मतलब बच्चों को, छोटे बच्चों को भी पता है कि 4 से डिवाइड कोई चीज़ करते हैं तो वो जो है आपका 1/4 होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। और ये √2 x माइनस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ई के पावर 2t को आप क्या लिख सकते हैं, ई के पावर टी के फिर ए के पावर टी, मतलब ई के पावर टी के पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप ना, क्योंकि सेम बेस पावर ऐड होती है या फिर पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है वैसे भी। तो ई के पावर टी की वैल्यू में पता है, इसका मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तभी ई के पावर 2t का होगा। तो स्क्वायर समझ रहे हैं बात को ना? अरे भाई देखो ऐसे ई के पावर टी का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो ई पावर का पावर में मल्टीप्लाई तो 2t बनता है, वैसे ई के पावर टी की वैल्यू मालूम है तो हमने उसका स्क्वायर कर दिया, ये हो गया। तो √2 x माइनस 2y का होल स्क्वायर कर देंगे, √2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान से ये देखिए √2 x माइनस वाई √2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर कट रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं ये चीज़ यहाँ पे कट रही है इससे,
तो ये इससे कट जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या, माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो -1/2 और ये 4 और √2x माइनस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ध्यान से देखिए कि ये 4 मैं अगर जेड के साइड भेज दूँ, क्योंकि ये जेड के बराबर सारा चल रहा था ना, तो ये हो जाएगा 4z और यहाँ पे बचेगा -1/2 और ये इसका करेंगे स्क्वायर ओपन, तो 2x² प्लस 4y² a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर है भाई। तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 4y² माइनस 2ab में ये ओपन हो जाएगा, -2ab की जगह 2√2x प्लस इंटू 2y हो जाएगा। फिर इसको 2 को अंदर भेज के सबको मैं डिवाइड कर दूँ तो -x² प्लस 2y² माइनस 2√2xy हो जाएगा। और ध्यान से ये देखेंगे ना तो ये x माइनस √2y का होल स्क्वायर है और पहले से माइनस लगा है, इसको इस साइड बुला लेंगे कैलकुलेशन करके। ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा था कि xyz के फॉर्म में हो जाएगा और हो गया 4z प्लस x माइनस √2y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ रहे हैं? तो अब हमें इतनी मतलब आसानी से कह सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस। ये जो है आपको इंटीग्रल सरफेस मिल जाएगा और क्वेश्चन में यही कहा था कि कॉसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करिए और इंटीग्रल सरफेस फाइंड करिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे कॉसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही कह देता तो ये क्वेश्चन यहीं का यहीं सॉल्व हो चुका था, पर इसने इंटीग्रल सरफेस का करके इतना लंबा कैलकुलेशन होगा, और लंबा नहीं है, आप एक बार कैलकुलेट कर लेंगे तो कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा, शॉर्ट में भी चांस है और वेरी शॉर्ट में तो सपने में भी नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, वेरी शॉर्ट में आपसे सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछता है, जो आपको इक्वेशन याद होना चाहिए। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए और नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, और आपको अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि हमारा चैनल मैथ्स के लिए, हर स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।